हेलो दोस्तों, तो आपके लिए लेकर आए हैं हम आज एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास, बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास AGR 101। इसका मतलब शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जानने से पहले एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बारे में जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं: हंटिंग स्टेज, पेस्टोरल स्टेज और प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टेज। हंटिंग स्टेज में मनुष्य को केवल 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, खाना और कपड़े की, क्योंकि रह तो वो गुफा में भी लेते थे, इसलिए वो शिकार करना स्टार्ट कर दिए। शिकार किसका करते थे? जानवरों का, भैंसा जो भी है उनका शिकार करते थे। उसमें कहीं भी उनका कृषि का वो नहीं था, कृषि करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। पेस्टोरल स्टेज में उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई और प्राकृतिक खाद्य भंडार कम होते गए, इसलिए उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। तो जानवरों को पालने के साथ उन्होंने ये भी देखा, जानवरों को पालने के लिए उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने देखा कि उसे खाने के लिए घास चाहिए। तो वो ऐसी जगह पे रहने लगे जहाँ घास या पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हों, ना तालाब, नदी, पॉइंट, ऐसी जगह पे इन्होंने रुकना स्टार्ट कर दिया। पॉपुलेशन बढ़ती गई और उन्होंने समझते गए कि जानवरों को क्या जरूरत है। जानवर से इन्हें दूध प्राप्त होने लगा और इनकी खाद्य की सामग्री का जो भी है कमी नहीं होने लगी। अब लास्ट स्टेज आती प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टेज। इसमें भी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ती गई और खाद्य भंडार भी कम होते गए, कितने जानवर पाल लेंगे, इसलिए उन्होंने प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टेज में खेती करना स्टार्ट कर दिया। और जिस जगह पर जो रहते थे, किनारे, नदी के किनारे, तालाब और पॉन्ड की जगह पे ही रुकते थे, क्योंकि वहां नमी रहती थी और खेती करने में आसानी रहती थी। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गई एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई। अब जान लेते हैं एग्रीकल्चर का मीनिंग। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स सोइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, हिंदी में मृदा या निराई गुड़ाई। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड, ज्यादातर जिनके पीछे सी कल्चरा लगा रहता है वो 99% लैटिन वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? लैटिन वर्ड। और जिनके पीछे बाई लगा होता है, एग्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे ग्रीक शब्द हैं, इन्हें हम ग्रीक शब्द कहते हैं, जिनके पीछे ज्यादातर ग्रीक बाई लगा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मृदा को काट कर, खुरच कर उसे ऐसी कंडीशन में लाएं जिससे कि हम खेती कर सकें। अब इंग्लिश में सीधी सी कैसे, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। भूमि को तैयार करने को ही एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कृषि।
कृषि की हिंदी में बहुत बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, जैसे कि प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके, किसका? प्राकृतिक स्रोत, तो नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, कपड़ा। मनुष्य प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, रिपीट करता हूँ। प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके मनुष्य की जो भी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, घर, को पूर्ति करने के लिए जो भी कृषि क्रिया की जाती हैं उसे हम कृषि कहते हैं। और एक ऐसे भी डेफिनेशन देखते हैं, पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करके। इष्टतम का ही अर्थ है प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग करके प्रारंभिक आवश्यकताएं। प्रारंभिक आवश्यकता में मतलब प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी कृषि क्रिया की जाती हैं उसे कृषि कहते हैं। और एक और डेफिनेशन हो जाती है हमारी, वह विज्ञान जिसमें हमें फसल उत्पादन, फलोत्पादन, मछली पालन, पुष्पोपालन आदि की क्रिया करने के लिए जो भी कृषि क्रिया की जाती हैं उसे हम कृषि कहते हैं। लिख देता हूँ, रब कर देता हूँ। डेफिनेशन लिख देता हूँ। पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करके प्रयोग करने के लिए, स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य जैसे भोजन, कपड़ा और मकान या घर की पूर्ति करने के लिए जो भी कृषि क्रिया की जाती है उसे हम कृषि कहते हैं। हो जाएगी इंग्लिश में डेफिनेशन एक, एन एक्टिविटी ऑफ मैन प्राइमरीली एम्ड, मतलब सभी क्रियाएं जो कि मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताओं के लिए की जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ द फूड, फाइबर एंड फ्यूल etc, ऑप्टिमम यूज टेरेस्ट्रियल रिसोर्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कहने का अर्थ यही है इंग्लिश में, पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य जैसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति करने के लिए जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसे हम कृषि कहते हैं। ये तो गई कृषि की बात है। अब आते हैं इसको, कृषि की बहुत डेफिनेशन है। अगर आपको 7-8 डेफिनेशन चाहिए कृषि की तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।
डेफिनेशन के लिए स्कोप मतलब क्षेत्र, एग्रीकल्चर का क्षेत्र क्या है। पहले तो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ हमें बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए खाना कहाँ से प्राप्त करें। खाना दो ही चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, या तो हम भूमि बढ़ाएं या तो फिर हम साइंटिफिक कल्टीवेशन करें। भूमि तो हम नहीं बढ़ा सकते, साइंटिफिक कल्टीवेशन कर सकते हैं। मैन्योर का यूज करके, फर्टिलाइजर्स का यूज करके खेती को अच्छी तरीके से और कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट पाकर ऐसी खेती। और इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अन्य समाधान, अन्य समस्या का समाधान। अन्य समस्या का समाधान में आ जाती है क्रॉप्स, गेहूँ आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट आता है मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था कौन सी, भोजन वाली, मतलब अन्न का समस्या का समाधान हो जाएगा। अब वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो वस्त्र की भी खेती करनी। वस्त्र समस्या का समाधान कौन कौन सी क्रॉप से हो जाएगा, फाइबर क्रॉप्स में आ जाएगा जूट, कॉटन, ईटीसी, जूट, कॉटन, ईटीसी। और हमारा आ जाएगा थर्ड पॉइंट आ जाएगा पशुओं के लिए चारों की उपलब्धि। पशुओं के लिए चारों की उपलब्धि। इससे ना हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिससे कि हमें ये भी कृषि में ऐड होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री ये भी कृषि में ऐड होता है, मतलब कृषि की ही शाखा है। तो हमें यहाँ पशुओं के लिए चारों की उपलब्धि करनी पड़ेगी, तो हमें खेती करना पड़ेगा, हमें बाजरा नहीं चरी उगानी पड़ेगी और कासनी उगानी पड़ेगी। ये जनरली विलेज लैंग्वेज है, कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बेरोजगारी का समस्या में समाधान। बेरोजगारी की समस्या में समाधान से और दो टाइप से हो जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो डायरेक्ट किसानों को फायदा होगा, क्योंकि किसान खेती करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अपने घर के लिए रखेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट या तो किसी कंपनी को करेंगे, कंपनी क्या, पार्ले जी तो सुना होगा। पार्ले जी किससे बनता है, गेहूं से। तो पार्ले जी वाली फैक्ट्री में भेजेंगे, जिसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको काम मिलेगा। बाई चांस मान लो खेती ना करें तो ना वो होगी फैक्ट्री, ना किसान होंगे, किसान तो होंगे, फैक्ट्री में काम करने वाला रोजगार नहीं हुआ, तो इससे रोजगार का समस्या का समाधान होता है। फोर्थ पॉइंट क्या हुए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। फोर पॉइंट आता है हमारा अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति। अन्य उद्योग मतलब कच्चे माल की पूर्ति। कच्चे माल में एग्रीकल्चर में जो भी उगाया जाता है फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में, जैसे गेहूँ, चना, मक्का। गेहूँ से नॉर्मली क्या बनता है, डबल रोटी, और क्या आता है याद नहीं आ रहा मुझे, पार्ले जी। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें कच्चे माल की जरूरत रहती है, मतलब गेहूँ कच्चे माल की पूर्ति के लिए। फोर्थ पॉइंट है अन्य उद्योग के लिए, मतलब अन्य इंडस्ट्री के लिए जो भी कच्चे माल की पूर्ति होती है वो एग्रीकल्चर से ही हो पाई, अदर किसी स्टेज या ब्रांच से नहीं हो पाई। लास्ट पॉइंट, तो 5 पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी, मान लो किसान खेती कर रहा है,
राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि ऐसी होती है या तो प्रत्यक्ष रूप से कर बढ़ता है या प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उसे डायरेक्ट भरना पड़ेगा, डायरेक्ट, जैसे कि मंडियों में ले गए तो उसे डायरेक्ट टैक्स लगेगा। अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स खेती में नहीं लगता। जैसे आपने पार्ले जी खरीदा, उस पर टैक्स फ्री आता है, तो वहां भी आप टैक्स भरते हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है एग्रीकल्चर करने से। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेकार लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो इससे भी अच्छी बेस्ट आएगी। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, स्कोप तो पढ़ लिया, इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर जी कृष्णा जी। कौन है? पीटर जी कृष्णा जी। थैंक यू।